बदलेगा अपने मन के लिए, अपने सपनों के लिए, तो क्या होगा? आप सोचिए, मैजिक होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव नमस्कार, मैं हूँ अनुष्का नवभारत से आपके साथ जुड़ रही हूँ इस वक्त। और नवभारत ने सुपर वुमन कैंपेन लॉन्च की है, जिसके तहत आज मेरे साथ एक और सुपर वुमन है जिनका नाम है अदिति पुलस्त्य। नमस्कार अदिति। जी, मेरा नाम अदिति पुलस्त्य है। मैं अपने सोल में जिंदगी भरने के लिए एक्टिंग करती हूँ। मैंने टीवी सीरियल्स में, म्यूजिक वीडियोस में और वेब सीरीज प्रोमोज में अभिनय किया है। मॉडलिंग किया है मैंने, अलग अलग ब्रांड्स का फेस रही हूँ। ऑफिशियली मैं एक अमेजोन इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मुझे ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, और क्योंकि मेरा मेरा करियर एक्टिंग है, इसकी वजह से मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्वीन साइज होते जा रहे हैं। मुझे अभिनय करना है, अभिनय के क्षेत्र में मैं जाना चाहती हूँ। कैसा क्या थॉट आया, किस अदाकारा को आपने देखा, या कैसी कोई ऐसी मूवी रही होगी जिसको आपको देख के लगा होगा नहीं मुझे ये अभिनय के क्षेत्र में काम करना है? एक्चुअली मेरा करियर पाथ बिल्कुल डिफरेंट था। मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से कभी ये सोचा नहीं था। मुझे मूवीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पसंद थे। मधु बालाजी, माधुरी दीक्षित, ये लोग तो बिल्कुल काइंड ऑफ आइडल है, इतना बढ़िया एक्टिंग है। हुआ ये था एक्चुअली कि मेरे कॉलेज के टाइम में मैं डांस सीख रही थी और कोरियोग्राफ कर रही थी अपने कॉलेज के लिए, शामक दावर और डांस वर्क्स में मैंने डांस सीख रही थी। बहुत सारी डांस से रिलेटेड काफी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। तो एक शूट का वो हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे मुझे एक शूट मिला एज अ डांसर। तो रिहर्सल से लेकर के लास्ट शूट तक जितनी भी चीजें हुई ना, वो प्रोसेस, वो लाइटिंग, पूरा सेट, रिहर्सल्स, पूरी चीजें इतनी फैसिनेटिंग और अमेजिंग थी कि और वैसे भी मुझे स्टेज पे जाना ना हमेशा से, अगर जैसे मेरे पैर में दर्द भी है ना, इफ आई एम गोइंग, अगर मैं डांस करने जा रही हूँ, तो पता नहीं कैसे गायब हो जाता था। और वो शूट का एक्सपीरियंस इतना मैजिकल था कि मुझे खत्म होने के बाद बहुत इमोशनल फील हो रहा था एक्चुअली। और जी। मैं सोचने की ये सपना है, काश मैं एक बार और जी पाती। तो मैंने सिंगिंग बचपन से ही सीखा था और डांस में कर रही थी, तो मैंने थिएटर एक्टिंग के लिए सीखना चालू कर दिया, मैंने थिएटर एक्टिंग। और उसके बाद एक के बाद एक चीजें हुई, मैं मुंबई आई, और फिर अभी तो वो सपना जो है वो मैं हर दिन जी रही हूँ। देखिए, मतलब सीधी सी बात है, जहाँ चाहे बाहर आए। तो हाँ, जैसा कि आपने बताया कि आपको कोई किसी तरीके की परेशानी भी होती थी, तो आप वो आपको परेशानी वो परेशान नहीं करती थी, और आपको अच्छा लगता था जब आप अभिनय या डांस या थिएटर वगैरह करती थी। तो बहुत, हाँ। अदिति, इस फील्ड में आपने क्या जाना, क्या समझा, औरतों के रिगार्डिंग क्या एक अलग पर्सपेक्टिव आपने देगा? क्योंकि आप उस फील्ड से, इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, आ रही हैं, तो एक जनरल पब्लिक महिला जो आपसे एक सवाल करेगी कि अदिति, इस फील्ड में क्या आपने एक महिला के तौर पे क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा, तो मैं क्या आपसे जवाब पाऊंगी इस बात पर? ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी को भी, सिर्फ एक महिला को ही नहीं, अगर किसी को भी आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, तो प्रिपेयर होके आना चाहिए। हम पढ़ाई करते हैं और फिर हमें जॉब मिलती है, राइट? तो उसी तरीके से ये भी एक पूरा स्टडी है। तो आपको पहले तो कोई भी हो, आप बस ऐसे ही नहीं आना। मेरे हिसाब से ये भी एक पूरी पढ़ाई है। आप नसीरुद्दीन शाह साहब को सुनेंगे तो वो भी बोलते हैं कि पता नहीं कैसे लोग सोच लेते हैं कि अभिनय बस ऐसे ही। तो एक तो आप पूरी तैयारी करके आइए, दूसरा कि अपनी मोरालिटी को कभी लूज नहीं करना है। यहाँ पर आकर बहुत सारी चीजें होंगी जो उसमें, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे और खराब हर जगह पे होते हैं, राइट? जी, तो सही बात। यहाँ, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दुनिया बाहर की दुनिया से काफी अलग है, उसमें काफी अलग चीजें समझनी पड़ती है। पे स्केल भी डिफरेंट है, एक ही चीज के लिए पे स्केल भी डिफरेंट है। तो जी। अपने आप को संजो कर आगे बढ़ना, ये मैं जी। कहूंगी कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि ये कोई ऐसा बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं होगा कि आप बस चलते गए, आपको आप में टैलेंट है तो हो जाएगा। जी। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो अपने को संजो कर और आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, सीख कर आइए पहले से। जी। 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 तो आपका ये कहना है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन काफी इम्पोर्टेंट है,
पहले आप अपनी एजुकेशन, जैसे तापसी पन्नू हो गई, इन्होंने भी अपनी एजुकेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और दोबारा जी, फिर इस अभिनय के क्षेत्र में आई। तो जी, अभी इस वक्त कई दफे बात ये भी उठती है कि महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की ओर नहीं बढ़ पा रही, क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। तो जी। क्या कारण हो सकता है अदिति कि एजुकेशन कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में भी, अर्बन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं कमी पा रहा है, या लड़कियों को एक कहते हैं कि पीछे से बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्या कारण हो सकता है अदिति? एक एक मैं चीज बोलना चाहूंगी एजुकेशन के बारे में, जो शिक्षा है। पहले तो ये कि जो भी लड़कियों की जो भी प्रॉब्लम्स है, महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स है, वो मेरे हिसाब से दो चीजों पे बहुत दो चीजों की वजह से है। पहला ये है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है कि जी, वो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके साथ, तो जी, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है। पहली तो ये जी, चीज है। और जी, उनको लगता है कि ये ऐसे ही चलता है। दूसरी चीज ये है कि वो फाइनेंशियली या तो डिपेंडेंट है अपने फादर फिगर पे या अपने हस्बैंड पे, तो वो जी, बाहर नहीं निकल पा रहे। जी, और इन दोनों चीजों को हटाता है एजुकेशन। जी, जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे सच में ये मानसिकता समझ में नहीं आती कि जब दो लोगों को, एक लड़का या लड़की, और एजुकेशन के लिए भेजना है, तो क्या जी, लड़की को नहीं भेजते हैं? बोलते हैं कि इसको तो ससुराल जाना है अपने, है जी, ना? जी, जी, लड़का लड़का कमाएगा, घर में पैसा लाएगा। तो ये माइंडसेट बहुत ही अजीब टाइप का है ये। मतलब इन्वेस्टमेंट है क्या? मतलब इवन लड़कों के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट है क्या कि हम इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वापस रिटर्न मिलेगा? जी, आजकल लड़कियों को अगर हम देखें तो कितनी इंस्पिरेशनल, कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां इंस्पिरेशनल है, जो अपने माँ बाप को, अपने जी, ससुराल को, फैमिली को और हर चीज को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। और अगर हम अपने रूरल क्षेत्र में, जहाँ जी, पे पिछड़े वर्ग में अगर हम एजुकेशन नहीं देते हैं, तो उनको उनके सपनों का लॉन्च जी, पैड नहीं मिलेगा। वो एजुकेशन एक लॉन्च पैड, एक बेसिक ह्यूमन राइट है ना? जी, जी, तो जी, और मुझे लगता है कि हर चीज में रोकना, हर चीज में कि जैसे 12-13 साल की उम्र में लोगों, लड़कियों को बोल दिया जाता है नहीं आप नहीं जा सकते। ऐसा समाज हो गया है कि जा रहे हैं और लड़के उनका पीछा कर रहे हैं, तो फैमिली भी सेफ फील नहीं करती है कि हम लड़कियों को भेजें। जी, जी, रिस्क नहीं जी, लेना, जी, शायद ये कारण है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं लोग एजुकेट, आई थिंक। जी। और अदिति, मैं ये भी मानती हूँ कि शायद कहीं न कहीं समाज में बदलाव भी आ रहे हैं इस चीज़ बदलाव को आ रहे लेके। हैं। जी, जी। और पर क्या होता है ना अदिति, जैसे आप एक्ट्रेस हैं, आपकी फील्ड में एक ग्लैमरस इंडस्ट्री कहा जाएगा, चकाचौंध वाली जीवन जी, कहा जाएगा इसको। दूर से काफ़ी चकाचौंध दिखती है, अंदर जाके पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के पीछे। कई ऐसी महिलाएँ हैं, कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है, अभिनय करना चाहती है, पर कहीं न कहीं घर से जो है सपोर्ट नहीं है, एक पुश नहीं है कि नहीं तुम जाओ हम साथ में खड़े हैं। एक कहीं न कहीं बाग़ीपन आ जाता है घर वालों के अंदर कि नहीं, ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है, इसमें बहुत परेशानी होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो उसपे क्या आप कहना चाहेंगी? महिलाओं को कैसे आप सशक्त करना चाहेंगी, सतर्क करना चाहेंगी कि कैसे आया जाए? अगर आना है इस फ़ील्ड में तो कैसे आया जाए? देखिए मेरा, अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊँ ना, तो वो जी, ऐसा है कि मैं जैसे बताया मैंने कि मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी, तो सबका यही था कि जी, बीटेक करने के बाद मैं आईएएस का प्रिपरेशन करूँगी या ऐसा। तो मेरे घर में भी कोई ऐसा नहीं है। सब लोग जी, बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वैसे हैं। तो जब एग्ज़ाम खत्म हुआ था ना, बीटेक का फाइनल ईयर लास्ट जी, एग्ज़ाम, तो उसके जी, बाद बच्चे अक्सर रेस्ट करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं। जी, मैं चौथे दिन जी, ट्रेन में थी, वेटिंग टिकट पे, ठीक है? और मैं खड़े होकर मुंबई आई हूँ दिल्ली से। जी, तो मतलब रात का एक टाइम जी, था और मैं उन जो एक आंटी थी उनको मैं बहुत, अभी भी थैंक यू दिल से निकलता है कि रात में उन्होंने बोला बेटा बहुत देर से खड़े हो, अपना लगेज लेके यहाँ आके बैठ जाओ, मैं जी। यहाँ पे सो जाती हूँ। तो एक एक तो हुँ। पहले ये बात हुई कि महिला ने महिला को वो किया, आगे पुश किया। एक एक तो हाँ, ये है। सपोर्ट हाँ, किया। जी। तो मेरे घर से भी ऐसा नहीं था कि तुम जाओ। ये हुँ। अपने अंदर हिम्मत, खुद का स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है, खुद जी, ही करना जी, पड़ता है। और जी, महिलाओं के अंदर ये ऑलरेडी है। बस ये है जी, ना कि हमें हमें बताया जाता है
कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमसे नहीं जी, होगा। जी, अपने मॉरल्स, अपनी वैल्यूज अगर क्लियर है तो आप स्टैंड लीजिए। मुझे ये लगता है, मैं भी ट्रेन में खड़ी होके आई हूँ, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं था परमिशन। मैं भी मुंबई आई हूँ तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। जी, ठीक है, जी, तो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था, बट मुझे पता था ना कि मुझे ये करना है, मेरी ये चीजें हैं, ऐसा 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 ऐसा, मतलब जी, क्लियर है कि मुझे ये करना है कैसे भी। तो जी, 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 नहीं भी सपोर्ट रहे ना तो अंदर से आत्मविश्वास, महिलाएं जो होती हैं वो लोगों के लिए इतना कर जाती है, इतना कंपैशन होता है, वो अपने लिए क्या करेंगे आप खुद सोचो। अगर उनके जी, दिमाग में ऐसा है तो खुद के अंदर से ही विल पावर लेके आना पड़ेगा। उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, विल पावर जी, लेके आइए और बिल्कुल आइए इंडस्ट्री में। एक्सप्लॉयटेशन वहां भी है, एक्सप्लॉयटेशन हर जगह पे है। जी। अदिति, आपको क्या लगा जब आप जैसे आए, आपने एंटर किया, जब आपने अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया होगा कि मैं इस फील्ड में, इस फील्ड में जा रही हूँ, ऐसे ऐसे जा रही हूँ, तो किसने आपको एक सपोर्ट दिया कि हाँ बेटा हम खड़े हैं आपके साथ, आप करो? एक्चुअली जो भी था वो इंटरनल था। क्या हुआ था, जैसे मैं 31st को मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, मैंने मम्मी को कॉल किया था कि मम्मी मुझे मुंबई जाना है। तो फर्स्ट को हुई ये बात, मम्मी ने बोला नहीं। सेकंड को हुई जी, बात, मम्मी ने बोला नहीं। थर्ड को हुई, मम्मी ने जी, बोला जो करना है करो। इस तरीके से, जी, लाइक वो नहीं, जी, जो करना है करो, ऐसा करके बोला। जी, तो मैंने बोला जी, कि ठीक है, फिर मैं गई और टिकट ले लिया। और फिर जी, एक मतलब वो करते करते एक ऐसा हुआ ना कि जब मुझे काम मिलने लगा, और जब मेरे फैमिली ने काम देखना स्टार्ट किया कि हाँ टीवी सीरियल्स मिल रहे, म्यूजिक वीडियोस में काम कर रही है, शूट्स कर रही है, तो उनके अंदर ये आया कि हाँ, एक पेरेंट्स के अंदर लगता है ना कि इसने इंजीनियरिंग कर ली है, जॉब, मेरे पास एक जॉब लेटर, कॉल लेटर हाथ में था अच्छी कंपनी का, तो उनको भी जी। लगता है कि अनिश्चित की तरफ ये क्यों जा रही हाँ, है ना। निश्चितता की तरफ, हाँ, क्यों ये कदम बढ़ा रही क्यों है? जा रही जी, है, क्यों जा रही है, तो उनको भी एक, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि चीजें अच्छी हो रही हैं और ये अपने ऊपर ये खड़े होकर कर रही है, तो फिर काफी चीजें नॉर्मल होने लगी कि हाँ ठीक है, करो, ऐसा करके। ऐसा नहीं था कि शुरू से कुछ सपोर्ट था, मम्मी जो थी वो खड़ी तो रहती थी, ऐसे गुस्से में रहे या कैसे भी रहे, तो ऐसा नहीं था, बट धीरे धीरे देखते देखते हो जी, जी, जाता है, जी, पेरेंट्स को भी विश्वास होने लगता है जब आप काम करते हो, जी, मेहनत करते हो। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, क्योंकि अभिनय की बात हो रही है, तो काफ़ी महान अदाकाराएँ हैं हमारे इंडस्ट्री में। तो कौन-सी ऐसी अदाकारा है जिससे आप हर रोज़ इंस्पायर होती है, जिनको देख के सोचती कि हाँ, मुझे एक दिन इनके मकाम पे पहुँचना है, एक दिन इनके जैसा नाम कमाना है। कौन-सी ऐसी अदाकारा है, या अदाकार भी हो सकते हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है, दो मत नहीं है उसमें? मैं बताइए क्या, अदिति। अगर इंस्पिरेशन, अगर एक्टिंग की बात करूं मैं अभी, तो उस हिसाब से मुझे ऑब्वियसली माधुरी दीक्षित जी है, वो तो बिल्कुल अनदर लेवल, बचपन से ही एकदम ऐसे एक्सप्रेशन, डांस, एवरीथिंग, सब कुछ बिल्कुल मैनेज्ड है और परफेक्ट है। और अगर आप इंस्पिरेशनल की बात करें तो मुझे ओपरा विनफ्री है, वो भी एक अदाकारा भी है ओपरा चीजों में। विनफ्री, यस। हाँ, जी, तो वो एक अदाकारा भी है। अगर मैं कहूँ सिर्फ वो नहीं है अदाकारा, तो मैं इसलिए प्रॉपर नहीं, मुझे नहीं पता कि आप काउंट करोगे नहीं करोगे, बट जी, उनका जो जीवन रहा है बचपन से, जो उन्होंने गरीबी देखी है, जो उन्होंने अब्यूज देखा है, आप सोच नहीं सकते हो कि इतने ट्रोमैटिक बचपन से कोई निकलकर इतना बड़ा ऐसा इंसान बन सकता है। तो वो मेरे जी, लिए तो हर रोज आज के एज में तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और अगर पहले की बात जी, करें तो रानी लक्ष्मीबाई, तो उनका तो कुछ है ही नहीं, किसी से कंपेयर नहीं कर जी, जी, सकते। जी। आपको याद होगा अदिति, ओपरा विनफ्री ने ऐश्वर्या राय के साथ एक इंटरव्यू किया जी होगा। जी, जी और जी। उसमें एक सवाल पूछा गया था ऐश्वर्या राय को ओपरा विनफ्री द्वारा, कि आप क्या समझते हैं अमेरिका की औरतों के बारे में, कि क्या हम ज्यादा बोलते हैं, या हम रूड है, या जी जी जी, हम कुछ ऐसा डिवोर्स कुछ। ज्यादा लेते हैं? जी, हाँ, जी। तो ऐसा कुछ अगर पूछा। यही सेम सवाल ओपरा विनफ्री आपसे कर रही हो, तो आपका क्या जवाब होगा अभी इस वक्त? मुझे मुझे लगता है कि अब अमेरिका और फॉरेन वर्ल्ड में भी टाइम, जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, और लोग ईस्टर्न कल्चर भी अब अपना रहे हैं, तो चीजें काफी तरीके से काफी हद तक चेंज हो रही है। लोग
क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि सही माइंड से डिसीजन नहीं लिया गया होता है, बहुत फास्ट कर लेते हैं इस वजह से। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ का भी समय जो है वो बदल रहा है, तो वहाँ भी अब चीज़ें कम हैं शायद। जी, जी, जी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अदिति, काफ़ी एजुकेशन की अगर हम बात करें, दोबारा एजुकेशन पे मुड़ के आएँ अगर हम, तो कई जगह जो है आजकल आंगनवाड़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आपको क्या लगता है कि वो उस तरीके से वर्क कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, कि अभी भी उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो है चेंज लाना या ब परिवर्तन लाना ज़रूरी है? कि क्योंकि आप एक अदाकारा, एक इन्फ्लुएंसर है, कहीं न कहीं फिलैंथ्रोपी भी आती ही होगी आपके जी, जी, स्वभाव में। जी। तो मैं इसी एक कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये सवाल पूछूँगी कि क्या आप अगर चेंज इन फ्यूचर लाना चाहें या अभी लाना चाहें, तो क्या चेंज लाना चाहेंगी? औरतों के लिए? सबसे बड़ी बात ये है कि जो हो रहा है जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, वो होता आ रहा है पहले से भी, वो हमें कभी भी ना इनफ नहीं होता है। क्योंकि जब जी, वहाँ गवर्नमेंट ने तो खोल दिया, आंगनवाड़ी है, लेकिन मुझे अपने बच्चे को भेजना नहीं है। ये जी, लड़की है, ये क्या करेगी पढ़कर? इस तरीके का जी, अगर जी, मैं जी, एटीट्यूड रखती हूँ, तो वो मैं कभी जी, नहीं तो फैमिली में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एक एनजीओ है वृद्धिकर, तो जी, उसके जी, थ्रू हम लोग अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं, उसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस भी फैलाते हैं। अलग-अलग जी, महिलाओं को जैसे अभी कोरोना में भी अलग-अलग महिलाओं को उनकी सशक्तिकरण के लिए वर्क करते हैं, उनको काम देने में होता है ना एक उसका मीडिएटर का काम करते हैं कि उनको 2 जी, मिला सके और जी, एजुकेशन पे वर्क करते हैं हम लोग। तो जी, उसके लिए वो तो मैं अभी कर रही हूँ बट मैं चाहती हूँ कि मैं और भी अम, गरीब क्षेत्र जो है फैमिलीज को ये जानना पड़ेगा कि अगर आप शिक्षा की ओर लड़कियों को भेजते हैं तो आपकी पूरी फैमिली चेंज हो सकती है, कम्युनिटी जी, चेंज हो सकती है। जब महिलाएं इकोनॉमी चेंज कर सकती हैं तो वो फैमिली क्यों नहीं चेंज कर सकती? मतलब उनको मालूम नहीं है तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो स्टेप होगा वो अवेयरनेस ही होगा कि आपको मैं जी, जाके बताऊं कि देखिए अगर आप पढ़ाइएगा तो ये आपके फायदे हैं। यहाँ पे फायदा नुकसान कुछ ज्यादा ही चलता है आजकल जी, जी, दुनिया जी, में। जी, 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 सही बात तो है। उस वजह से बताना पड़ेगा। और बाकी तो है हम लोग जो अभी कर रहे हैं लोगों को सशक्त करना, महिलाओं को जागरूक करना, वो सब जो कर रहे हैं और जॉब्स में हेल्प करना वो तो करते रहेंगे, पढ़ाई में जी। हेल्प करना। जी, चूँकि अदिति पहले भी हमारी बात हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली रिगार्डिंग इंटरव्यू, तब आपने मुझे बताया था कि आपका एक म्यूज़िक वीडियो था, जो वुमेन्स डे पे लॉन्च हुआ था। उसके बारे में जी। मैं चाहूँगी दर्शकों को आप थोड़ा-सा बताएँ। जी, लास्ट ईयर एक्चुअली अचानक से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था। म्यूज़िक वीडियो था जी, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर, जो जी, हमारे सोसाइटी में इतनी बड़ी क्या बोले त्रुटि है, क्या है, जो लोग हुँ, एसिड हुँ। अटैक कर देते हैं, तो उसके ऊपर उन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड था, उन फाइटर्स, उन वॉरियर्स पे डेडिकेटेड था कि कैसे एसिड अटैक होने के बाद भी फाइट बैक करके ज़िंदगी जी जा सकती है। तो उसमें मैंने अभिनय जी, किया था। उसमें एक्चुअली बहुत मेहनत लगती थी, 2 घंटे का मेकअप होता था, पूरा फेस बर्न्ड दिखाना होता था एंड उसमें ओरिजिनल फुटेज हम लोग गए थे जो ओरिजिनल विक्टिम्स हैं, जो ओरिजिनल फाइटर्स मैं बोलना चाहूँगी, जो फाइटर्स हैं, जो काम कर रहे जी, हैं, जी रहे जी, हैं, वो लोग उन लोगों का हमने फुटेज लिया था, उनसे बातें की थी, इंस्पिरेशन लिया था और वो म्यूजिक वीडियो लास्ट ईयर वुमेन्स डे पे रिलीज किया था। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का और बड़े इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों की आवाज भी थी उसमें। जी, तो इसकी तो वो बहुत ही एक अच्छा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। आप कभी भी ऐसे लोगों से मिलते हो जो इतने ज्यादा उससे गुजरते हैं, आप उनसे बात करोगे तो ही आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आता है। तो शूट जी, करना तो बहुत अमेजिंग था। तो म्यूजिक जी, वीडियो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर था, उसका नाम था पाखीरे। जी, जी, जी। जी, अ, अदिति, कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि महिलाओं को सिर्फ़ महिलाओं की ज़रूरत नहीं है सशक्तिकरण के लिए, पुरुषों की भी ज़रूरत है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम देखे जाए तो ये
रेप्स हो गए या एसिड अटैक्स हो गए या और भी कई तरह के जो भी ऑफेंसेस होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, तो उनमें कहीं ना कहीं पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ होता है और उनकी अपब्रिंगिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, उस पे आपके क्या विचार है दीदी? देखिए, आपको तो पता ही है कि ये पैट्रियार्की तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर, है ना? जी तो ये एक मेंटालिटी है, फिक्स्ड हो गई है। देखिए, सबको ऐसा लगता है कि ये वर्क ही ऐसे कर रहा है और ऐसे करेगा। इतने पहले से तो ऐसे ही एक्चुअली अगर हम वैदिक एज की बात करें, हम कहते हैं कि हम मॉडर्न है, मुझे नहीं लगता हम मॉडर्न है। अगर हम वैदिक एज की बात करें, मैंने पढ़ा है काफी, तो अगर देखें तो उस टाइम महिलाएं पुरुषों से ज्यादा एक्टिव थी, या कह लीजिए इक्वली एक्टिव थी हर चीज में, हर जी चीज में। आज जिसमें जी कहते हैं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और इवन जो भी राइट्स हैं वो भी बिल्कुल इक्वल थे, और वो करती जी थी, जैसे जो भी है वो जी करती थी। तो जी आज लोगों को लगता है कि पुराने टाइम से ऐसा चला आ रहा है और ऐसे ही चला आ रहा है, तो ऐसे ही ये एक सिस्टम है। एक तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। जी और अब ब्रिंगिंग तो बिल्कुल, मतलब अगर आप बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि लड़कियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाएंगे, उससे बड़ी बात, अगर आप घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और आप ये चाहें कि आपका बच्चा जो है वो बाहर जाके बड़े जी प्यार से सबसे बात करे, तो वो जी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको घर में रिस्पेक्ट शो करना पड़ेगा, आपको घर में जी एक दूसरे से बिहेव करके ये बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट, ये बिहेवियर जो है ये ऐसे ऐसे ही करना है। तो जी बच्चा क्या होता है ना कि वो बोल के नहीं, आप किसी को बोले कि देखो बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप फोन पे हेलो मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, बच्चा क्या जी सीखेगा? जी 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 तो सही बात वो है। वो देख के सीखता है, वो आप जी बोलोगे वो नहीं, वो देख के सीखता है। तो आप उनको, लोगों को पहले तो ये जागरूकता नहीं है कि ये ऐसे वर्क नहीं करता है। लड़की जी आगे बढ़ने लगती है, उसके बारे में 100 गलत गलत बातें बोलते हैं लोग। तो जी पहले तो ऑब्वियसली अगर हम अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को ये नहीं सिखाएंगे कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, जी लड़कियां भी एक ब्रीदिंग सोल है ना, जी जी वो जी भी सही बात है। इक्वल है। ऐसा नहीं जी है ना कि आप उनको डिस्कार्ड कर दो कि ये, अरे ये तो सेकंड ग्रेड सिटीजन या ऐसा करके। तो यहाँ दुनिया इतनी डेवलप हो रही है, तो मानसिकता तो चेंज करनी पड़ेगी ना। हम अपने पेरेंट्स जी का, या हम बिल्कुल। अपना, नेक्स्ट जो जनरेशन का करना है तो अपना तो करना ही पड़ेगा, ताकि जी नेक्स्ट जी जनरेशन जी को हम दिखा सके कि एक्चुअली कैसे बिहेव करते हैं, तो ये सारी चीजें फिर कम हो जाएंगी। अदिति, कहीं ना कहीं घर तो बिल्कुल एक रूट कॉज है, रूट है, अब जड़ें हैं हमारी, हम्म। तो घर से कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग का होता ही। पर स्कूलों में भी जो कोएड स्कूल्स होते हैं या कह लीजिए मतलब एक कोएड स्कूल का ही वातावरण ले लें अगर हम, तो वहां पे कहीं ना कहीं अगर ट्यूनिक पहन रही है बच्ची तो उसको टीचर्स भी बोल देंगी कि यार ये घुटने से ऊपर है, ये घुटने से नीचे हम्म। पहनो। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, उस विचार में, उस विचारधारा में, उस धारणा में बदलाव आना चाहिए नहीं आना चाहिए? काफी लोगों के अलग अलग मत है, मेरे भी अलग मत है। मैं आपका मत जानना चाहती हूँ अदिति, क्या आप सोचती अ, मुझे हैं ऐसा इस बारे लगता में? है कि जो ड्रेस यूनिफॉर्म होगा ना स्कूल का, उसमें ऑब्वियसली जी ये स्टेटेड होगा कि ये पहन सकते, ये पहन सकते। ये स्कूल यूनिफॉर्म की बात करूं मैं, कॉलेज यूनिफॉर्म की बात नहीं है, क्योंकि जी 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 एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्कूल यूनिफॉर्म से हम हट जाए ना, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्कूल यूनिफॉर्म है, अगर मुझे यही पहन के जी रोज जाना है स्कूल अपने, तो अगर अगर मुझे ये, तो मैं, मेरा ध्यान पढ़ाई पे ज्यादा होगा, पहली चीज तो ये। और अगर मुझे है कि कल मुझे कुछ और पहनना है या ऐसा पहनना है, तो मुझे, मेरा ध्यान इम्प्रेस करने पे भी होगा कि मैं अपने दोस्तों को कैसे इम्प्रेस करूं, तो पढ़ाई पे नहीं थोड़ा कम। अदिति, मैं यही बात कर रही थी, यूनिफॉर्म में हाँ ही कई बार क्या होता है कि हाँ, नहीं नहीं, जो हाँ तो मैं, टीचर, हाँ वही हाँ वही मैं उस जी पे जी आ रही हूँ। जी तो एक डेडिकेटेड यूनिफॉर्म होगा ना उनका, कि ऐसे जी ये इस तरह से। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उस यूनिफॉर्म को फॉलो तो पहले तो करना चाहिए, एक तो ये। दूसरी चीज ये कि मैंने एक्चुअली, मेरे एक्सपीरियंस में अगर लड़कों का भी कुछ शूज में प्रॉब्लम रहा है, मेरे स्कूल में अगर प्रॉब्लम रहा है, या उनके बाल ऐसे बड़े हैं, तो टीचर्स बहुत डांटते थे। तो उस जी चीज में तो काफी इक्वल थे, बट हाँ ये मैंने देखा है कि स्कर्ट का लेंथ ऊपर नीचे होने से शायद उनको ऐसा लगता है कि लड़के जो हैं वो बिगड़ जाएंगे उससे। लेकिन हाँ आपने, आपको ट्रेन करो ना उनको, एक उनके लिए एक अलग काउंसलिंग सेशन बिठाओ कि ये इस तरह से मत देखो, है ना?
आपको उस सोच को बदलने की ज़रूरत है, ना कि स्कर्ट के लेंथ और उसको बदलने की ज़रूरत है। लड़कियों जी, को वैसे भी कंफर्टेबल जो लगता है वो पहनती हैं, लेकिन अभी तो आप स्कूल में मैनेज कर ले रहे हो इतना, ये इधर से वैसे मत करो। बाहर का क्या करोगे? जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलेंगी लड़कियाँ, उसका आप क्या जी, करोगे? जी, वो तो अपनी मर्ज़ी का पहनेंगी, फिर उसमें बॉयज़ को आप ट्रेन करो ना, काउंसलिंग सेशन की बचपन से ज़रूरत है कि इट्स ओके टू वियर एनीथिंग, और उसके लेंथ से पूछना कि ये मतलब ये बॉडी पार्ट दिख रहा है, ये हो रहा है, वो एक मेंटालिटी का डिफरेंस है आई थिंक। तो उसको काउंसल करने की ज़रूरत है, ना कि ये सब यहाँ स्कूल में क्या 6 घंटे आप मेंटेन करोगे, उसके बाद का क्या? जी, जी, सही बात है। उसके बाद तो वो पहनेंगी ही जो उनको पहनना हाँ, है। और दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं अगर आप वो सोच प्रमोट भी करते हैं कि नहीं आप लंबा स्कर्ट पहनिए या ढके हुए कपड़े पहनिए। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि मतलब एक कुर्ता पहनने वाली औरत का रेप नहीं हुआ या उस पे एसिड वही, नहीं थ्रो किया गया। वही। तो ये सोच जो है ये सोच बदलने वाली बात है, इसमें कपड़े या पहनावे से कोई रिश्ता नहीं है इस चीज़ का। अभी एक और मुद्दा चलता हुआ आ रहा है अदिति, आपने सुना होगा शायद कि दीपिका जी ने एक मूवी करी है गहराइयाँ, तो उसमें हाँ, उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल कर लिया था कि क्या आपके हस्बैंड से आपने परमिशन ली थी, ऐसे सीन करने के पहले? तो आप हाँ। अगर उनकी जगह होती तो क्या जवाब देती उन जर्नलिस्ट को? अम, मैं बोलूँ कि अगर मेरा कोई हस्बैंड होता तो उनका रिलेशनशिप और मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट होता। मैं बिल्कुल कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि परमिशन परमिशन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। जी, परमिशन की जी, बात नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्टिंग कर रही हैं तो ऑब्वियसली पता है कि वो क्या होगा, क्या करेंगे। वो ऐसा तो नहीं है कि वो गलत तो नहीं कर रही हैं, जी, ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को ही प्यार करती है ना। जी, जी, तो जी, जी, तो उनको भी मालूम है, उनके हस्बैंड को भी मालूम है, और उनके हस्बैंड भी जो है वो भी सेम, ऐसा तो नहीं है वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे। तो परमिशन जी, की तो बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जी, कॉर्डियली तो वो लोग भी अग्री कर रहे होंगे, और कॉर्डियली मेरा भी अगर कोई हस्बैंड जब भी होगा वो भी अग्री करेगा, वो तो जी, आपसी बात। जी। जी, जी। तो अदिति बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगी कि दर्शकों को आप अपनी कोई बेस्ट विशेस दें, कोई लास्ट मैसेज दें, जिससे कि हमारे दर्शकों को एक इन्फ्लुएंस पड़े आपसे अच्छा, और हम ऐसी मुलाकात मिलते रहें, और बिल्कुल दर्शकों से ऐसी बातचीत होती रहे, उनके लिए एक ऐसी कंटेंट लेके आते रहें। जी, मैं इस देश की नारियों को ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आपके अंदर बहुत कंपैशन है। जब आप दूसरों के लिए कुछ चीज़ करती हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने परफेक्ट ढंग से करती हैं, कितने अच्छे से करती हैं। जब आप अपने लिए करिएगा, अपने मन के लिए, अपने सपनों के लिए, तो क्या होगा? आप सोचिए, जी, मैजिक होगा, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अगर आप उन सपनों के लिए अगर आप खड़ी होती हैं और अगर आप वॉइस रेज़ करती हैं, तो वो सिर्फ़ आप अपने सपने पूरे नहीं कर रही हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप एक रास्ता खोल रही हैं। और जी, बिल्कुल। उस रास्ते से नेक्स्ट जनरेशन इज़िली गुज़र पाएगा, वरना जो आप आज प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन फिर से फेस करेगा। तो हमारी जी, ये सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो रास्ता खोलें, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ईज़ी बनाएँ चीज़ों को, जी, स्टैंड जी, लेके जी, ईज़ी बिल्कुल। बनाएँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटी-छोटी चेंजेस भी करना मतलब स्टार्ट कर दीजिए, स्टैंड लेना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आगे की जनरेशन भी आपको बोले कि हाँ, उन्होंने किया तो आज हम खुश हैं, ठीक से रह पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, और आपके अंदर बहुत ताकत है, आप एक महिला हैं, एक बच्चे को पाल सकती हैं, पैदा कर सकती हैं, घर सँभाल सकती हैं, तो आप ये भी कर सकती हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो जी। अदिति जी, महिला दिवस की, वुमेन्स डे की बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें कहने के लिए। मैं आशा करती हूँ दोबारा हमारे साथ एक ऐसी सुपर वुमन जुड़ेंगी। जी। नमस्कार।